आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। घर के सर्कमस्टांसेस अचानक बहुत चेंज हुए, कमाना शुरू करना पड़ा 6th स्टैंडर्ड में। स्कूल से आते थे, चले जाते थे किसी दुकान पे, कुछ काम वाम कर लेते थे, कुछ कमा लेते थे। 30 मार्च का दिन था, 31 मार्च लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। 24 मार्च को 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। 3rd वीक ऑफ जून में CPT का पेपर था। इट वॉज अ वेरी ग्रेट डील टू अरेंज ₹3000 एट दैट टाइम 2008। मुझ जैसे इंसान के लिए, मुझ जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड के लिए बहुत बड़ी डील थी वो। ज़िंदगी में हर स्टेप पे स्ट्रगल है। पैसा नहीं है तो अलग स्ट्रगल है, पैसा है तो अलग स्ट्रगल है। आपके पास जो 24 घंटे हैं ना, अगर वो 24 घंटे आपने सही से इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है रिज़ल्ट आज ना मिले, लेकिन कल तो मिलना ही मिलना है, निश्चित है। देखो एक चीज़ समझ लो, 150 करोड़ की तो हिंदुस्तान की आबादी है, विश्व की 700 करोड़ से ज़्यादा। आप जैसे मुझ जैसे रोज़ पैदा हो रहे हैं, रोज़ निकल रहे हैं, कोई औकात नहीं है। कुछ खुद ही अलग कर पाए तो शायद दुनिया पहचान ले और कुछ जान ले। समय सबके पास 24 घंटे होता है, चाहे आप हो चाहे मैं हूँ। वही 24 घंटे का इस्तेमाल करके ही अंबानी बन गया। वही 24 घंटे हैं सबके पास, पर वो 24 घंटे का हर समय, हर सेकंड, हर मिनट कैसे इस्तेमाल हो रहा है, वही आने वाला समय आपका बनेगा। हर व्यक्ति के पास ये पावर है कि वो अपने 24 घंटे को इस्तेमाल करके अपनी ज़िंदगी बदल सकता है। बोली जो फेल हुआ वो भी 24 घंटे थे, जो पास हुआ उसके पास भी 24 घंटे थे। सिर्फ फ़र्क इस बात का है कि आपने उस 24 घंटे को किस तरीके से यूटिलाइज़ किया, किस तरीके से आपने उसको इस्तेमाल किया। लेट मी टेल यू अ वेरी पर्सनल स्टोरी। मैं खुद 6th स्टैंडर्ड में था। आई वॉज इन 6th स्टैंडर्ड। घर के सर्कमस्टांसेस अचानक बहुत चेंज हुए, कमाना शुरू करना पड़ा 6th स्टैंडर्ड में। और आप समझते हो छठी में जब आप होते हो तो आपको नौकरी क्या मिलती है, छोटू वाली। वो यही सॉर्ट ऑफ थी। स्कूल से आते थे, चले जाते थे किसी दुकान पे, कुछ काम वाम कर लेते थे, कुछ कमा लेते थे। 6th हुआ, 7th हुआ, 8th हुआ, 9th हुआ। थोड़ा थोड़ा पढ़ाने का जुनून रहता था, छोटे बच्चों को पढ़ा लिया। ऑलमोस्ट 9th या 10th से ऐसा हुआ कि अपनी क्लास के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया, और फीस भी आनी हल्की हल्की 100 रुपये 50 रुपये शुरू हो गए। लेकिन 2 काम चल रहे थे उस समय, दुकानों पे भी काम कर रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं। तो कई बार ऐसा बड़ा ऑकवर्ड सी सिचुएशन क्रिएट हो जाती थी कि किसी के घर गए होम ट्यूशन देने। सपोज यू आर इन 8th, तो आपको 3rd 4th की होम ट्यूशन मिल जाती है, छोटे बच्चों को पढ़ाने की, ABCD पढ़ाना है सॉर्ट ऑफ। एक चीज़ ये था, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, मन के अंदर ये मान के चलो। 11th आई, 12th आई। अब ये समझ में आ गया था, 12th 11th 12th कॉमर्स से करी। मैं भी साइंस लेना चाहता था, अलग सर्कमस्टांसेस थे। कॉमर्स में वही पता है, दुनिया ने पैसा नहीं लगता, रुतबा मिल जाता है, ये वो जो कहानियाँ आपने सुनी है वही मैंने सुनी है। विश्वास मानो, जम्मू से लेके कन्याकुमारी तक कहानियाँ सेम ही चलती हैं, सिर्फ कैरेक्टर बदल जाते हैं और कुछ नहीं होता, कहानियाँ सेम। ठीक है। 12th फिर हमारे टाइम पे CPT चलता था। अभी फाउंडेशन है, उस समय CPT चलता था। 3000 रुपये रजिस्ट्रेशन फ़ीस होती थी। कितनी? 30 मार्च का दिन था, 31 मार्च लास्ट डेट थी रजिस्ट्रेशन की। 24 मार्च को 12th के एग्ज़ाम ख़त्म हुए थे। 3rd वीक ऑफ जून में CPT का पेपर था। अब दुनिया में 5-6 दिन में ये बता दिया था कि बेटा ये CA है, कर ले, इससे कुछ हो जाएगा तेरा, नहीं तो फिर लगा रही हो। तो अब जंग ये हो गई थी, वो 3000 रुपये कहाँ से मिलेंगे। एंड इट वॉज अ वेरी ग्रेट डील टू अरेंज ₹3000 एट दैट टाइम 2008। मुझ जैसे इंसान के लिए, मुझ जैसे पारिवारिक बैकग्राउंड के लिए बहुत बड़ी डील थी वो। समवॉट किसी ने भरोसा किया, कोई होम ट्यूशन में गया, उसको ट्रायल दी, समझ में आ गया, उसने 5000 रुपये एडवांस दे दिए। 31 तारीख को पहला काम किया, उसकी छुट्टी करी। मैंने कहा देखो आज छुट्टी इसलिए नहीं ले रहा, आपने एडवांस दे दिया, कहीं सोचो मुझे रजिस्ट्रेशन करवाना है। 3000 रुपये वहाँ दिए। एक जगह 8000 रुपये फीस थी CA CPT, उनको 2000 चिपकाए कि बैच तो अटेंड करना शुरू करूँगा, बाकी देखी जाएगी। कहानी शुरू हुई। अब इंसान के हालातों से सब कुछ कराते। सुबह उठते थे, पढ़ते थे, 12-1 बजे तक फ्री होते थे। फिर 2 बजे से फिर दुकानों में काम करना बंद हो गया था। फिर अपनी ट्यूशन्स बड़ी अच्छी चालू हो गई थी, मज़ा आता था। 2 बजे चालू होते थे, रात के 11:30-12 बजे तक अपना ट्यूशन पढ़ाते थे। 12 बजे आते थे, आहा क्या नींद आती थी। सच बोलूँ तो ज़िंदगी में सोया हूँ तो उसी समय सोया हूँ, नहीं तो आज तक सोया ही नहीं। इंसान को लगता है मेरा समय बड़ा बेकार चल रहा है, लेकिन मैं सच बोलूँ सबसे अच्छा समय वो होता है जब वो ज़िंदगी में स्ट्रगल कर रहा होता है। विश्वास मानना,
तो मैं आज ये बहुत बड़ा जोक लग रहा होगा, जिस दिन सक्सेसफुल बनोगे ना, जिस दिन सक्सेसफुल बनोगे उस दिन उस समय को याद करोगे और इतना खुश होगे, इतना खुश होगे, कहोगे यार उस समय मुझे नींद आती थी, उस समय मेरे पे ना सोचने के लिए कुछ नहीं होता था। आज दुनिया परेशान इसलिए है क्योंकि वो इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है, इतनी सक्सेसफुल हो चुकी है कि उसे अपनी बेसिक चीज़ों पे तो सोचना ही नहीं पड़ता, तो वो परेशान हो जाती है सोच सोच के। 100 थॉट फालतू के दिमाग के अंदर आने शुरू हो जाते हैं। और जब बंदा स्ट्रगलिंग फेस में होता है तो उसे पता है रात की रोटी खानी है, दिन भर कुआं नीक होता तो रात को पानी पीने को नहीं मिलने वाला, ख़त्म कहानी। तो उसकी ज़िंदगी ये फालतू की चीज़ों में नहीं जाती। तो अपना भी कुछ वही चल रहा था। 12 बजे आते थे, बड़ी अच्छी नींद आती थी, गहरी नींद, सो जाते थे। सुबह 3 या 4 बजे आँख खुलनी चाहिए, नहीं खुली तो पूरे दिन की मेहनत आपकी ख़त्म। क्यों? क्योंकि 4 बजे उठना है या 3 बजे उठना है और पढ़ाई करनी है। 8 बजे फिर आपको क्लास में भागना है, और अगर आप पढ़ के नहीं जाओगे तो आप मरोगे। अब भैया पूरे दिन कमा करके फीस दे रहे हो ना, तो आपको जब अपनी मेहनत होती है ना किसी चीज़ में, अलग ही उसका रंग होता है। फैक्ट बात है, फैक्ट बात है। मैं तो कई बार मजाक मजाक में कह देता हूँ कि सीए के अंदर ना जिस दिन पेरेंट्स बच्चों को दिल पे पत्थर रख के बोल दे बेटा फीस खुद अरेंज कर, रिजल्ट अपने आप 10% ऊपर हो जाएगा। क्योंकि जब कमा करके देते हैं ना तो उसका दर्द पता लगता है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि मैं ही कर सकता था, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे थे, अपने आप करवा रहे थे कि भैया आप कोचिंग लेते हो, मतलब खुद की सुबह 8 बजे से लेके 1-2 बजे तक, फिर आप पूरे दिन होम ट्यूशन पढ़ाते हो, और दिल्ली के अंदर रोज़ की मेरी 100 मीटर 110 किलोमीटर की ट्रैवलिंग हो रही है, वो भी बसों में, कोई स्कूटी नहीं है, कुछ नहीं है। फिर आपको सुबह उठना भी है कि पूरे दिन वो जो आपने ट्यूशन की मेहनत की है वो सफल हो जाए, उसमें आपको एंड कोई चैलेंज ना है। फिर आप सुबह उठते भी थे, पढ़ते भी थे, करते भी थे, सब कुछ होते होते रिज़ल्ट आया, आपका आईपीसीसी क्लियर हो गया। ठीक है, सर्कमस्टांसेस सब कुछ कराते। फिर चलो कोचिंग के अंदर आए, करते 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 यहाँ तक पहुँच गए। मैं आपको ये चीज़ क्यों बता रहा हूँ? मुझे लगता है इससे बुरा स्टेटस नहीं हो सकता, और अगर इससे बुरा है भी तो उसको भी इम्प्रूव किया जा सकता। आपके पास जो 24 घंटे हैं ना, अगर वो 24 घंटे आपने सही से इस्तेमाल कर लिए, हो सकता है रिज़ल्ट आज ना मिले, लेकिन कल तो मिलना ही मिलना है, निश्चित है, 101% मिलना है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, और उस समय तो बच्चा बुद्धि थे, रोज़ ही लगता था, बट क्या करते, मरता ना क्या करता वाली सिचुएशन होती है, डू और डाई, तो करना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन जब आप मैं आज कई बार, विश्वास मानो, कई बार होता है थोड़े पैसे ज़्यादा आ गए, तो मैं ना विश्वास मानो क्या करता हूँ, मैं उस जगह जाता हूँ जिस दुकान पे मैं काम करता था, मैं वहाँ 5 मिनट खड़ा होता हूँ और मैं देखता हूँ, और मैं अपने आप को अपनी औकात याद दिलाता हूँ कि देख औकात ये थी, ज़्यादा मत उछल अफवाह में, वापस आ जा। अपने आप को यही बोलता हूँ, वापस आता हूँ, फिर मैं आता हूँ वापस अपने ऑफिस के अंदर, क्योंकि लक्ष्मी आएगी, पैसा आएगा, घमंड बाय डिफ़ॉल्ट आएगा। अपने आप को वहाँ पे भी कंट्रोल करना है, दिमागी बस में नहीं रहेगा। ज़िंदगी में हर स्टेप पे स्ट्रगल है, पैसा नहीं है तो अलग स्ट्रगल है, पैसा है तो अलग स्ट्रगल है, दोनों लेवल पे अपना स्ट्रगल है। जब पैसा हो जाएगा तो वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लगेगी, आज नहीं है तो वो ज़िंदगी बड़ी अच्छी लग रही है कि मेरे पास पैसा होगा तो पता नहीं क्या क्या होगा। बस रिजल्ट इस ज़िंदगी का एक है कि जो सिचुएशन है जस्ट एंजॉय इट एंड मेक श्योर कि वेदर यू आर completely utilizing your 24 hours, yes or no. If the answer is yes, success is by default. If the answer is no, तो फिर किस बात की शिकायत करते हो? एक चीज़ समझो, पेड़ लगाना होता है तो क्या मार्केट से लक्कड़ लेके आते हो, कहीं से पत्ते खरीद के लाते हो, कहीं से फल लाते हो, कि पहले लक्कड़ बांधी, फिर पत्ते फेविक्विक से चिपकाए, फिर फल को बांध दिया रस्सी से? ऐसा होता है? जस्ट यू डू द स्मॉल थिंग्स. You collect some seeds, put some water, put some soil, offer some sunlight, yes or no? And tree starts going. Yes or no? Yes, sir. The fruit is the final result. Same way, you think कि सक्सेस कैसे मिलेगी? सक्सेस मिलेगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, नहीं. सक्सेस अभी से मिलना शुरू हो जाएगी. बस बशर्ते अपने फिज़िकल, मेंटल, इमोशनल, इन तीनों चीज़ों को कंट्रोल करते हुए, इसका रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखते हुए, अपने 24 घंटे को अगर आपने प्रॉपरली यूटिलाइज करना शुरू कर दिया, सक्सेस मिलना
चालू। सिर्फ ये है जैसे, और कभी कन्फ्यूजन हो, ये पेड़ वाला एग्जाम्पल याद रखना। मुझे कभी भी मैनेजमेंट चाहिए होती है ना, मैनेजमेंट का लेसन चाहिए होता है या कुछ सीखना होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ। मेरे घर के आगे बहुत अच्छा गार्डन है, वहाँ जाता हूँ और एक पेड़ को ऐसे घूर के देखता हूँ, खूब घूर के देखता हूँ उसको कि सिखा आज तुझे कुछ ना कुछ तो मुझे सिखाना पड़ेगा। ऐसे ही बोलता हूँ उस पेड़ को, सिखा आज कुछ। और मेरी टीम तो इतनी परेशान है कि किसी दिन बुला लूँ उनको और कोई मैनेजमेंट का लेसन देना शुरू कर दूँ तो खुसफुस करना शुरू कर देते हैं, पक्का पेड़ को घूर के देख के आए हैं। क्योंकि एट द एंड उनके पास कंक्लूजन देने के लिए मैं कुछ ना कुछ एग्जाम्पल कनेक्ट कर देता हूँ। आप लोगों को मैं यही बता रहा हूँ कि सक्सेस और वो जो फ्रूट है वो एक ही चीज़ है, लेकिन सक्सेस जो आपको दिखती है कि इस तरीके से आ रही है, वो उस तरीके से नहीं आ रही। उसका तरीका सबके लिए है। कोई भी पेड़ लगाना है, तरीका वही है। ये सुनो भाई, बीज की क्वालिटी तो बदलते हो सर, ये सुनो, और मिट्टी थोड़ी सी चेंज होती है, हाँ या ना? वाटर एंड सनलाइट रिमेन सेम, ये सुनो। तो बस तुम्हारे साथ भी वही है। तुमने कॉमर्स में आगे जाना है तो 11th-12th ले ली, कॉमर्स ले ली, सीए सिलेक्ट कर लिया, आपके बीज उस तरीके के पड़ गए। साइंस में जाते तो बीज उस तरीके के पड़ जाते। बट थ्योरी वो 24 घंटे की काम करती है और कोई नहीं करती।